नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा पर आप देख रहे हैं 22 जुलाई 22 खबर और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। पंचकुला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ गृह मंत्री अमित शाह ने किया। ओपनिंग सेरेमनी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, गृह मंत्री अनिल विज, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला समेत कई कैबिनेट मंत्रियों ने शिरकत की है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बॉलीवुड सिंगर रफ्तार समेत कई कलाकारों ने शानदार परफॉर्मेंस दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा के खिलाड़ियों ने देश का नाम पूरे विश्व में रोशन किया है। खिलाड़ियों को किसी तरह की कोई कमी ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा गया है। संदीप सी उजली मिट्टी से मैदान फतेह कर आए, ऊंचा ध्वज अपने नीरज रवि और बजरंग। तेरा काम है और इंडिया का नाम है तो तभी तेरा नाम है। ये मिट्टी मेरी माँ सर माथे पे खेल। फागुन के महीने में अच्छी फसल का उत्सव मनाने को देश के खिलाड़ी हैं, हमारे देश का अभिमान। लहराकर तिरंगा दुनिया में कितनी बार इन्होंने बढ़ाई है हमारे भारत की शान। मेरे देश के हर खिलाड़ी को मेरा सलाम। मेरे जैसा हर खिलाड़ी चाहेगा इस देश का नाम रोशन करना, मगर क्या मैं ये कर पाऊंगा? खिलाड़ी है तू, खेल ही है तेरा जज्बा, अपने जुनून की बाह पकड़। हरियाणा एक ऐसी धरती है जिसको खेलों के बारे में न केवल देश में बल्कि दुनिया में भी सब जानते हैं कि हम अपने खिलाड़ियों को उत्साहवर्धन के बाद जिन भी खेलों में भेजते हैं वो वहां देश का सम्मान बढ़ाते हैं, देश का मान बढ़ाते हैं। मित्रों, हरियाणा की धरती, ये इस धरती के अंदर, मिट्टी के अंदर खेल है, हरियाणा के खून में खेल है। तो हरियाणा का खिलाड़ी बचपन से ही ये दूध का खाना ऐसा शारीरिक बल बना करके अपनी बुद्धि से, चुस्ती से, मन के एकाग्रता से जिस प्रकार से खेलों में आगे बढ़ रहा है, मैं इन हरियाणा के खिलाड़ियों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि इन खिलाड़ियों के लिए जिस भी प्रकार की आवश्यकता होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की होगी, इनकी डाइट की होगी, इनके लिए जो भी आवश्यकताएं होंगी उन सबको हम पूरा करेंगे। और मुझे बहुत हर्ष है कि मोदी जी ने इस बार ये मौका हरियाणा राज्य को दिया है, जो पूरे भारत की खेल कैपिटल है, उसे कहने में किसी को कोई संकोच नहीं है। और ये खेलो इंडिया कार्यक्रम अपने आप में देश भर के खिलाड़ियों को एक मंच देने में ये 4 साल में सफल रहा है। और हमारी सरकार ने खेलों का आयोजन चरणबद्ध करके खिलाड़ियों को मंच देने का कार्यक्रम किया है। जो युवा है, स्कूल में है, तो आप खेलो इंडिया यूथ गेम में भाग ले सकते हैं, और कॉलेज में है तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में भाग ले सकते हैं। अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आयु के हिसाब से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको हिस्सा लेने से कोई नहीं रोक सकता। इस प्रकार का एक तंत्र यहां पर नरेंद्र भाई ने खड़ा किया है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स के आगाज के साथ ही सीएम मनोहर लाल अंबाला पहुंचे हैं, जहां पर सीएम मनोहर लाल ने नवनिर्मित स्विमिंग पूल का उद्घाटन किया, जहां पर उनके साथ गृह मंत्री अनिल विज,
सांसद रतनलाल कटारिया मौजूद रहे। वहीं सीएम मनोहर लाल ने नए बनाए गए एससी खेल छात्रावास और अंबाला छावनी उपमंडल परिसर की भी सौगात जनता को दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि साइंस और मिक्सी सिटी के साथ साथ अब अंबाला तैराकी नगर के नाम से भी जाना जाएगा। अंबाला में कैंसर का अस्पताल बनाया गया है। इसके अलावा 300 करोड़ से ज्यादा की लागत से शहीदी स्मारक बना है। प्रदेश के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भी कहा कि हमारी सरकार ने प्रदेश भर में विकास के काम किए हैं। खेलो इंडिया हरियाणा में होने से हमारे खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आज ये उद्घाटन एक तरण ताल, एक ऑल वेदर प्रूफ स्विमिंग पूल, इसका उद्घाटन हुआ। और न केवल स्विमिंग पूल का बल्कि इसके साथ साथ 2 परियोजनाएं और, जिसमें उपमंडल अधिकारी, नागरिक परिषद और एससी छात्रावास, ये 3 प्रोजेक्ट हैं जिनका भी उद्घाटन हुआ है। तीनों स्थानों का अपना अपना महत्व है। जहां तक ये स्विमिंग पूल है, हमको मालूम है कि आज से ही खेलो इंडिया का एक बहुत ही प्रेस्टिजियस कार्यक्रम ये आज हरियाणा में पंचकुला के अंदर जिसका शुभारंभ हो रहा है। हरियाणा को ये मेजबानी पहली बार मिली है। अभी तक 3 जगह पर खेलो इंडिया देशभर में हुए, ये चौथा कार्यक्रम। हमने उस समय आग्रह किया था और मुझे यह बताते हुए भी हर्ष हो रहा है कि ये जो तरण ताल है, ये जो ऑल वेदर स्विमिंग पूल है, जो कि यहाँ पर आज जिसका उद्घाटन किया जा रहा है, जो उत्तरी भारत में अपनी किस्म का इसके मुकाबले का कोई भी तरण ताल नहीं है। ये ऑल वेदर है, सब समय पर यहाँ पर बच्चे स्विमिंग कर सकते हैं। ये आज जो खेलो इंडिया का उद्घाटन होने जा रहा है, उस अवसर पर ये आज इसका उद्घाटन किया जा रहा है। लगभग मुझे केंद्र सरकार का आभार प्रकट करना है कि उन्होंने हरियाणा को खेलो इंडिया की मेजबानी करने का अवसर प्रदान किया और हरियाणा ये आज इसका उद्घाटन किया जा रहा है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पुरुष हॉकी लीग का पहला मैच पूल बी में उत्तर प्रदेश और बिहार की टीम के बीच में खेला गया, जिसमें उत्तर प्रदेश की टीम ने बिहार की टीम को 10-0 गोल के अंतर से हरा दिया। दूसरा मैच हरियाणा और पंजाब के बीच हुआ, जिसमें पंजाब और हरियाणा की टीम 3-3 गोल के साथ बराबरी पर रहे। दोनों टीमों ने 1-1 अंक हासिल किए हैं। पूल ए में शामिल झारखंड और ओडिशा के बीच खेले गए मैच में 1-0 से झारखंड की टीम ने जीत हासिल की। शाहबाद में 4 जून से 7 जून तक होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तहत देश भर की 8 हॉकी की टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं। इनमें झारखंड, मणिपुर, उड़ीसा, चंडीगढ़, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार शामिल। इस प्रतियोगिता में 2 पूल बनाए गए हैं। पूल ए में झारखंड, मणिपुर, उड़ीसा और चंडीगढ़ और पूल बी में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और बिहार को शामिल किया गया है। शाहबाद हॉकी एस्ट्रोटर्फ खेल मैदान पर 8 टीमों के बीच कुल 12 लीग मैच होंगे। इनमें जो टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी उन्हें पंचकुला के ताऊ देवीलाल खेल स्टेडियम में अपना बेहतर प्रदर्शन करके फाइनल खेलने का मौका मिलेगा। वहीं फरीदाबाद में निजी स्कूलों की मनमानी सामने आई है। गर्मी की छुट्टियों में भी स्कूलों में बच्चों को बुला करके पढ़ाई करवाई जा रही है। प्रदेश सरकार द्वारा सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 1 जून से 30 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इन आदेशों को पालना जिला शिक्षा अधिकारी को कराना है, लेकिन फरीदाबाद में कई ऐसे स्कूल हैं जो इन आदेशों को धता बताते हुए साफ तौर से देखे जा सकते हैं। कई बड़े नामी ग्रामी स्कूल भी अभी भी भीषण गर्मी में छात्रों को बुला रहे हैं पढ़ाई के नाम पर, और ऐसे में कमरों में जहां एक तरफ 44 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर फरीदाबाद में है, तो ऐसे में बच्चों को भी पढ़ाई करने में परेशानी हो रही है। इसी बात को लेकर शिकायत करने के बाद शिक्षा निदेशालय द्वारा एक बार दोबारा आदेश जारी करने पड़े और जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा भी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर को आदेश जारी किए गए हैं कि तमाम ऐसे परेशानी हो रही है। इसी बात को लेकर शिकायत करने के बाद में शिक्षा निदेशालय द्वारा एक बार दोबारा आदेश जारी करने पड़े और जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा भी
ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर को आदेश जारी किए गए हैं कि तमाम ऐसे स्कूलों की लिस्ट बनाई जाए जो स्कूल अभी भी आदेश के बाद खोले जा रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि अब जिला शिक्षा अधिकारी या खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा ऐसे जो स्कूल हैं जो अब नियमों की अवहेलना कर रहे हैं उनके खिलाफ में किस तरह की कार्रवाई कर पाते हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। झज्जर महिला थाने में एक थानेदार रिश्वत की रकम के साथ जेल के सलाखों के पीछे पहुंच गई। आरोपी महिला थानेदार ने झज्जर के एक ही गांव के एक व्यक्ति से किसी मामले में रिश्वत के नाम पे 50,000 रुपए मांगे थे। सोनीपत विजिलेंस टीम ने कल देर शाम झज्जर के महिला थाने में छापेमारी की और एक महिला एसआई को 10,000 रुपये रिश्वत की पूंजी समेत गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर एक दिन के पुलिस रिमांड पर इस महिला एसआई कर्मचारी को भेज दिया गया है। आपको ये भी बता दें कि महिला पुलिस थाने का झज्जर में ये तीसरा मामला है और बाकी के खुलासे रिमांड के बाद ही हो पाएंगे। क्या इसके अंदर कोई और भी मामला फंसा हुआ है? इंडिया न्यूज़ के लिए झज्जर से जगदीप राजजान। सोनीपत में इंसानियत को शर्मसार कर देने का मामला सामने आया है, जहां पे सोनीपत के मुख्य हॉस्पिटल वाली गली में एक नवजात शिशु का भ्रूण मिला है। सोनीपत में मुखी हॉस्पिटल के नज़दीक नाले में एक नवजात शिशु का शव मिला है, जहां करीबन 5 या 6 महीने का यह नवजात बताया जा रहा है। नाले में पड़ा हुआ है। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जहां डायल 112 मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंचकर यहां पर पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है और आसपास के लोगों से भी यहां पर जांच में शामिल करने के साथ साथ जो है जानकारी जुटाने का प्रयास कर रही है। आखिर कहां से नवजात आया, इसके बारे में जानकारी जुटा रही है। गौरतलब है कि यहां पर 5 से 6 महीने का एक नवजात गली के अंदर बंद नाले में डाला गया था, जहां यहाँ स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जहां मौके पर पुलिस पहुंची है और मामले की जांच कर रही है। सोनीपत से इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए राम सिंह मार। तो फतेहाबाद में नगर निकाय चुनाव के नामांकन के आखिरी दिन 68 लोगों ने अपना पर्चा भरा है। नामांकन के अंतिम दिन आज 68 लोगों ने अपना नामांकन दाखिल किया, जिसमें 59 पार्षद पद के और 9 चेयरमैन पद के उम्मीदवार थे। 7 जून को नामांकन वापस लिया जा सकेगा। इसको लेकर जानकारी देते हुए रिटर्निंग अधिकारी कुलभूषण बंसल ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और अब जो भी ऑब्जेक्शन लगाए जाएंगे उसको लेकर उम्मीदवारों को सूचित कर दिया जाएगा। वहीं आज बीजेपी के चेयरमैन पद के उम्मीदवार राजेंद्र खींची के द्वारा भी दल बल के साथ अपना नामांकन दाखिल किया गया। उनके साथ नगर निकाय मंत्री कमल गुप्ता, राज्यसभा सांसद डीपी वत्स और फतेहाबाद के विधायक भी मौजूद रहे। राजेंद्र खींची के द्वारा जीत का दावा भी किया गया है। फतेहाबाद से इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए जितेंद्र। पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने हांसी में बीजेपी पार्षद के 27 वार्ड नामों की घोषणा की, जिसके बाद सभी ने अपना पर्चा भरा। हिसार के बीजेपी कार्यालय में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस मौके पर पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर, डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा, निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता सहित अन्य नेताओं ने भाग लिया। इस दौरान मनीष ग्रोवर ने एक हांसी की पार्षदों की 27 पार्षदों की लिस्ट जारी की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लिए अध्यक्ष पद के लिए मीनू सेठी को हमने चेयरमैन के लिए बनाया है और साथ ही साथ 27 लोगों की पार्षदों की जो लिस्ट जारी की गई है। प्रवीण कुमार, इंडिया न्यूज, हिसार। होडल में नगर परिषद चुनावों को लेकर के आखिरी दिन होडल नगर परिषद के 21 वार्ड के पार्षद के लिए 87 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा है। आज होडल नगर परिषद के चुनाव का नामांकन भरने के लिए आखिरी तारीख थी, जिसमें आज आखिरी तारीख के दिन जो वार्ड पार्षद हैं उन्होंने वार्ड पार्षद के लिए 87 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन भरा। वहीं चेयरमैन पद के लिए 16 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन भरा। वहीं भाजपा के उम्मीदवार जो प्रत्याशी है जो चेयरमैन पद का चुनाव लड़ रहे लखनलाल के साथ होडल के विधायक जगदीश नायर और पलवल के विधायक दीपा मंगला, बड़कल की विधायक सीमा तिरखा के साथ जिले के भाजपा के कार्यकर्ता और नेतागण के साथ लखनलाल ने भी अपना नामांकन भरा। वहीं बीजेपी का जिसमें नाम चल रहा था जगमोहन गोयल जो भाजपा के महासचिव थे, उनका जो नाम चल रहा था टिकट की दौर में उनका नाम काट दिया गया। उसी को लेकर उन्होंने आज जगमोहन गोयल ने अपने भाजपा पद से
महासचिव पद से इस्तीफा देते हुए उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन भरा। अब इससे लगता है कि होडल नगर परिषद में चेयरमैन पद के लिए अब कांटे की टक्कर बन गई है, क्योंकि होडल के जो समाज है, होडल शहर है, होडल शहर ने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर अपना समर्थन देकर जगमल गोल को अपना उम्मीदवार मैदान में उतारा है। जगमल गोल ने का ये भी कहना था कि उन्होंने 25 साल से भाजपा की सेवा की और पार्टी में 25 साल से बने हुए थे, लेकिन उनका जो नाम आ रहा था टिकट के लिए उनकी टिकट काट दी गई। इससे उन्होंने नाराज होकर पार्टी से इस्तीफा देकर, अपने पद से इस्तीफा देकर उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर शहर से मिले समर्थन के बाद उन्होंने अपना नामांकन भरा है। अब देखना होगा कि अब जो चुनाव अब तेज पकड़ रहा है उसमें अब कांटे की टक्कर किस तरह से पैदा होती है। पलवल से ऋषि भारद्वाज, इंडिया न्यूज। यमुनानगर के साडोरा नगर पालिका में शांतिपूर्वक नामांकन की प्रक्रिया हुई। आखिरी दिन 50 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। साडोरा की अपनी सरकार बनने जा रही है। आज नामांकन का आखिरी दिन था। आज 50 तो जो वार्ड मेंबर थे उन्होंने नामांकन किया है और 8 चेयरमैन पद के प्रत्याशी है, जिनमें 3 तो सिंबल पर लड़ने वाले, जिसमें आप पार्टी है, भाजपा है और इनेलो है। बाकी ने बिना सिंबल के चुनाव लड़ने के लिए अपना आवेदन दिया। जानकारी देते हुए एसडीएम जसपाल सिंह गिल ने बताया कि यहाँ पे आदर्श आचार संहिता लग चुकी है और जो 6 तारीख को कोई भी आदमी जो है पहले तो स्क्रूटनी होगी और 7 तारीख तक यदि कोई अपना नाम वापस लेता है तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद सिंबल अलॉट कर दिया जाएगा। 19 तारीख को यहाँ पर चुनाव होगा और 22 तारीख को इसका रिजल्ट आएगा। एसडीएम जसपाल सिंह गिल ने बताया कि आदर्श आचार संहिता लगी हुई है। जो नॉमिनी है वो जो अपना है ऑब्जर्वर आएंगे, उनको अपना जो भी खर्चा होगा वो दिखाएंगे। इसके अलावा यदि प्रचार की बात करें उसके लिए जो है स्थान निर्धारित किया गया है और वहीं पर ही अपना प्रचार किया जा सकता है। यमुनानगर से देवदास शारदा, न्यूज़ हरियाणा। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में वैश्व प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसकी तमाम तैयारियां हो गई हैं। पूर्व विधायक और अखिल भारतीय वैश्व सभा के राष्ट्रीय महामंत्री उमेश अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया है कि वैश्व प्रतिनिधि सम्मेलन में देश के अलग अलग क्षेत्र में वैश्य समाज का नेतृत्व करने वाले लोग एकत्रित होंगे। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य यही है, समाज के तमाम लोग एक साथ मंच पर आएं और अपने अपने विचारों को रखें। सुरक्षा और सुविधा के बीच इस प्रतिनिधि सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, गंगा प्रसाद, राज्यपाल सिक्किम गिरीश कुमार संघी, पूर्व सांसद, राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता के अलावा कई और बड़ी हस्तियां इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन जो 25 करोड़ वैश्य समाज के लोगों की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था है, उसके तत्वावधान में कल दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में एक विराट वैश्य प्रतिनिधि सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन में मुख्यतः हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ जिलों के लोग भाग ले रहे हैं। कौन-कौन इसमें शिरकत करेंगे मुख्य अतिथि के रूप में? इस सम्मेलन में देश भर के वैश्य समाज के जितने भी सामाजिक और राजनीतिक रूप से नेतृत्व करने वाले लोग हैं वो सब इसमें भाग ले रहे हैं। मुख्यतः हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर गिरीश कुमार संघी जी की अध्यक्षता में होने वाला ये कार्यक्रम, इसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी, हमारे सिक्किम के गवर्नर गंगा प्रसाद जी, आम आदमी पार्टी के सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, एनडी गुप्ता जी, अशोक मित्तल जी, डॉक्टर हर्षवर्धन जी, विजय गोयल जी और सभी राज्यों के विधायक, सांसद, मंत्री, मेयर, पूर्व मेयर, डिप्टी मेयर, सभासद सभी लोग भाग ले रहे हैं। लोग इसमें लगभग 10,000 लोग इस कार्यक्रम में भाग लेंगे, ऐसी संभावना है।
और चलिए इसी के साथ 22 जिले 22 खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना है।